वेलकम आप लोगों का स्वागत है और नई वीडियो में। आज हम लोग बात करने वाले हैं एविएशन सेक्टर से रिलेटेड। तो एविएशन सेक्टर क्या होता है, उससे रिलेटेड चीज़ें क्या होती हैं और उनमें क्या क्या बातें हैं जो आप लोगों से छुपाई जाती हैं, और उन लोगों में ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आप लोगों को लगता है सच हैं पर होती झूठ हैं। तो बिना किसी देरी के लेट्स बिगिन दिस वीडियो, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि एविएशन में ऐसे कौन से फैक्ट्स हैं जो आपको लगता है सच हैं पर होते वो झूठ हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, फैक्ट नंबर 1 कि एयरक्राफ्ट जिसमें आप बैठ के ट्रैवल करते हैं बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर है, एंड एविएशन इज़ द मोस्ट सेफेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन द वर्ल्ड। सबसे ज़्यादा झूठ, सफ़ेद झूठ जो एविएशन की दुनिया आप लोगों को बताती है ताकि आप लोग उस पर बिलीव करें और आप लोग जाके एयरप्लेन की टिकट्स खरीदें, एयरप्लेन से ट्रैवल करें। आप लोगों को पता होगा कि हर साल एटलीस्ट 2 एयरक्राफ्ट के क्रैशेस, 3 रनवे ओवररन्स और एटलीस्ट एक 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 स्लिप एक्सपेक्टेशन होती है। एक स्लिप एक्सपेक्ट की जाती है और उसी स्लिप को आगे जाके प्रॉब्लम में डाल दिया जाता है, या उस स्लिप को आप लोग कर्स्ड समझ लेते हैं। तो हम लोग आज की पूरी वीडियो में इसके बारे में पूरी तरीके से बात करेंगे और इस चीज़ के पूरे राज को खोल के छोड़ेंगे कि आखिर क्या होता है पूरा का पूरा एविएशन सेक्टर। तो नेक्स्ट फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइस, वेरियस टाइप के एयरक्राफ्ट्स होते हैं, जिनमें से एक होता है एयरबस A320 जिस पे नॉर्मली डोमेस्टिक ट्रैवल होता है, एयरबस A380 जिस पे नॉर्मली इंटरनेशनल ट्रैवल होता है, एयरबस के A330, A350, A340, इतने सारे जहाज़ होते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं एयरबस और बोइंग की। एयरबस जो होता है वो ये यूरोपियन कंपनी है जो एयरक्राफ्ट्स मैन्युफैक्चर करती है, वेल बोइंग इज़ एन अमेरिकन कंपनी विच मैन्युफैक्चर्स एयरक्राफ्ट, जिनमें से सबसे ज़्यादा पॉपुलर एयरक्राफ्ट्स होते हैं बोइंग 777, बोइंग 787, बोइंग 747, बोइंग 737, 737 मैक्स 8 का केस आ चुका है, 737 मैक्स। तो इन दोनों में नॉर्मली रहता है एक बहुत बड़ा कंपैरिजन, या रहता है इन दोनों में एक बहुत बड़ा कंपटीशन कि ज़्यादा एयरलाइंस कौन से एयरक्राफ्ट को पसंद करती है, कौन सी कंपनी को पसंद करती है। नॉर्मली अमेरिकन या आपका हो तो वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो एयरक्राफ्ट यूज़ किए जाते हैं वो ज़्यादातर बोइंग के होते हैं। इंडिया में स्पेसिफिकली एयरबस के डोमेस्टिक एयरक्राफ्ट के लिए एयरबस को यूज़ करा जाता है। तो नॉर्मली हम लोग अगर बात करें एविएशन सेक्टर की, तो एविएशन सेक्टर इज़ अ पार्ट ऑफ IIT सेक्टर, और आई शुड से IT सेक्टर, जो आप लोगों को ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है। तो एविएशन में एक बहुत सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण काम होता है कि आप उस पार्ट को समझें, किस एयरक्राफ्ट में आप बैठे हैं, उसके फीचर्स क्या हैं, उसकी लायबिलिटीज़ क्या है, उसके एसेट्स क्या हैं, और उनमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्या क्या उनमें ऐसे इश्यूज आ सकते हैं जो आप फेस कर सकते हैं और आपको फेस नहीं करने चाहिए। तो आप लोग अगर बैठे हैं बोइंग 737 में, तो अगर मान के चलिए उसका एक जेट इंजन ख़राब हो जाता है आउट ऑफ द 2 विच इट हैज़, तो क्या होगा। जेट इंजन वो इंजन्स होते हैं जो 2 विंग्स पे लगे होते हैं, आपको पता ही होगा। तो जो जेट इंजन अगर एक ख़राब हो जाए तो दूसरे से क्या एयरक्राफ्ट उड़ सकता है। जी हाँ, 40,000 फीट पे वो एयरक्राफ्ट नहीं उड़ पाएगा, इट हैज़ टू डिक्रीज़ इट्स ऑल्टीट्यूड, और उस काम के लिए पायलट जो है उससे ATC से परमिशन मांगता है टू डिक्रीज़ द ऑल्टीट्यूड और टू डिसेंड। तो अगर उस टाइम पे पैंग पैंग कॉल बनती है या पैंग कॉल बनती है, तो पैंग 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 नाम से पायलट जो है जो भी फ़्लाइट नंबर लाइक फ़्लाइट नंबर सो एंड सो, अगर मान के चलिए मैं 3318 नाम से कोई फ़्लाइट ले लेता हूँ, तो 3318 फ़्लाइट नंबर 3318 पैंग 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 पैंग, ये 4 कॉल्स आती हैं। तो इसका अर्थ ये है कि एक इंजन जो है पुश हो चुका है या एक इंजन ख़राब हो चुका है, और वो एयरक्राफ्ट को एक इंजन पे सर्वाइव करना है। अगर दोनों इंजन्स ख़राब हो जाते हैं तो जो एयरक्राफ्ट होता है, जो पायलट्स होते हैं, वो लोग जो हैं वो एक कॉल करते हैं ATC को, जिसमें वो कहते हैं मेडे 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 मेडे। मेरी जो लास्ट वीडियो थी उसमें PK8303 के जो लास्ट मोमेंट्स थे उसके एंड क्लिप में आप अगर सुनेंगे तो आपको सुनाई देगा मेडे 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 मेडे। इसका मतलब होता है
आई थिंक वी आर अबाउट टू क्रैश। अब जो भी हो सकता है भगवान के भरोसे छोड़ रहे हैं हम लोग, हमारे कंट्रोल में नहीं है एयरक्राफ्ट, ये पायलट इंडिकेशन दे देता है। तो एयरपोर्ट को पूरी तरीके से खाली कर दिया जाता है, सारे जो सेफ्टी मेजर्स है लाइक फायर एक्सटिंग्विशर्स हो गए, एम्बुलेंसेस हो गए, सबको रनवे पे उतार दिया जाता है और उस एयरक्राफ्ट को प्रेफरेंस दिया जाता है ताकि वो सेफली लैंड कर सके, क्योंकि पैसेंजर्स का जान भी हमारे लिए ज़रूरी है। तो अब बेसिकली पाकिस्तान के उस एयरक्राफ्ट में क्या हुआ था वो आपको वीडियो में पता लग गया होगा, तो मैं वो रिपीट नहीं करूँगा। अब ऐसा ही आपको एथियोपियन का पता है जो बोइंग 737 मैक्स 8 के साथ था। बोइंग 747 की हिस्ट्री है कि वो अब तक इतना गंदी तरीके से क्रैश नहीं हुआ है। सिर्फ एक ऐसा क्रैश हुआ था जो मिड एयर क्रैश था, वो था सऊदी अरेबियन एयरलाइंस और एक आई थिंक फेडेक्स का एक एयरक्राफ्ट था। वो दोनों 40,000 फीट पे मिड एयर कोलिशन के शिकार बन गए, दोनों मिड एयर में कोलिशन उनका हो गया और वो दोनों क्रैश हो गए। वही एक क्रैश है और वो भी गलत क्रैश था, गलती से हुआ क्रैश था, उसका कोई भी संबंध पायलट से नहीं था। तो पायलट का कोई रास्ता नहीं था, वो कुछ भी नहीं कर पाया उस सिचुएशन में एंड द एयरक्राफ्ट क्रैश्ड। तो बस 747 की, तो जब आप जो बड़े वाले प्लेन्स देखते हैं A380 और 747 आपको ये ज़्यादा पता होंगे, जिस पे एक कॉकपिट ऊपर होता है और नीचे नॉर्मली सीट्स होती हैं। तो वो वाले जो प्लेन्स होते हैं बेसिकली 747, जो बोइंग का 747 है, उसका पिक्चर यहाँ साइड सामने आपके आ रहा होगा। तो जो बोइंग का 747 है उसकी इतनी बड़ी हिस्ट्री है कि वो क्रैश इतना इजीली नहीं हुआ है और अब तक क्रैश तो नहीं हुआ है। तो अब आप लोगों को ये समझ जाना चाहिए कि आखिर ये क्या है, क्या इसके रीज़न्स हैं, क्या इसके प्रॉब्लम्स हैं, क्या इसके सॉल्यूशंस हैं। तो एयरबस A320 का आपको पता है पाकिस्तान का एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ, उससे पहले एयरबस A320 बहुत कम क्रैश हुआ है। तो ऐसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एयरक्राफ्ट्स में क्रैश हुई हैं, बट देन एयरक्राफ्ट को क्रैश होने से रोकने के लिए बहुत सारे सेफ्टी प्रिकॉशंस रखे जाएंगे और रैट नाम से एक सिस्टम इंस्टॉल्ड होता है और APU सिस्टम इंस्टॉल्ड होता है जो ऑलरेडी एक पूरे डबल जेट इंजन का काम कर जाता है एक नॉर्मल एयरक्राफ्ट में। अब बेसिक सी बात आ जाती है, साफ सीधी बात आ जाती है कि आखिर ये एयरक्राफ्ट सेफ़ होते हैं या नहीं होते हैं। गाइस ये एयरक्राफ्ट बिल्कुल सेफ़ होते हैं, बट अगर कोई मैनुअल प्रॉब्लम की वजह से या कोई सिस्टम डिक्रीशन की वजह से इसमें कुछ प्रॉब्लम आता है, दैट्स द प्रॉब्लम विच वी कैनॉट कंट्रोल। तो आप लोगों को इन चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से जानना होता है और बहुत अच्छे से सोच लेना चाहिए कि आखिर इन चीज़ों को हम लोग इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं, उन चीज़ों को ठीक कैसे कर सकते हैं। एंड इतना ही आप लोगों को बताना था, छोटा सा एक वीडियो बनाया है इस बार। तो आई थिंक इसमें बहुत कुछ कट हो जाएगा, आई थिंक 5 मिनट का वीडियो बनेगा, ये ज़्यादा बड़ा वीडियो भी नहीं है। मैंने इसलिए ऐसा इसलिए छोटा रखा क्योंकि आई वॉज लाइक आई नीड टू एक्सप्लेन यू ईजिली। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।